Good. So we are on time. So let us start the session, irrespective of the number of people whosoever has attended and attending the session. Let us start it. Actually. So thank you so much, Mr. Chandan. इस सेशन में आने के लिए the credit goes to you because you are the person who has suggested me to start this live session, and this is just the beginning. I know this is just a start. We have miles to go, and the journey has just started. So बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, और उसके साथ इस जर्नी की शुरुआत ऐसे ही होगी और आगे चलते जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि आज का जो हमारा सेशन होना है वो सेशन होगा उन खास लोगों के लिए जो कि सैलरीड पीपल हैं, जो अपने आप को एक एम्प्लॉय कहते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और एक सैलरी लेते हैं। दिस जॉब कैन बी 9 to 5 जॉब या फिर 8 घंटे 10 घंटे का जॉब हो सकता है। कहने का मतलब स्पेशली वैसे लोग जो कि अपने लाइफ में एक अपना टाइम बेचते हैं, अपने टाइम के बदले वो कुछ सैलरी लेते हैं या कुछ पैसे अर्न करते हैं, तो वैसे लोगों को हम जनरली सैलरीड पीपल बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं करियर पीपल। तो मैंने जनरली ये फील किया है कि करियर पीपल जो होते हैं उनका जो पेन है वो बाकी सारे लोगों से थोड़ा अलग है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैं भी उनमें से एक सैलरी पीपल जो कि मंथ एंड में कुछ सैलरी लेता है, और उसके साथ साथ उसके कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को मैंने जो फेस किया, तो मैंने कोशिश की कि कुछ वैसे तरीके आजमाए जाएं जिसके थ्रू इस चैलेंज को दूर किया जा सके। तो बेटर होगा अगर आप हमें कुछ बताएं कि जनरली एक सैलरीड पीपल के क्या चैलेंजेस होते हैं। सो जैसा मैं देख सकता हूँ कि चंदन जी हमारे बीच में हैं। चंदन सर, जस्ट अगर आप कुछ टाइप करके बताएं मुझे कि एक सैलरीड पीपल के क्या चैलेंजेस होते हैं, बस कुछ अपने व्यूज अगर आप दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ए सैलरीड पीपल? व्हाट्स एवर यू फील लाइक, जो भी आपको लगता है आप जरा कमेंट करके बताइएगा प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जरा एक थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ओके, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सर? ओके फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि कान गेट मनी लग्जरी मोर लग्जरी। ओ दैट्स एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो लग्जरी की बात आती है ना, तो सैलरी और लग्जरी का थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं पाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो जनरली सैलरीड में क्या होता है ना कि मंथ एंड आते आते तक बस यही हाल होता है कि चलो किसी तरीके से अपना काम चला लें, क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम है जो आपको मिल रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट है जो आप वहाँ से सैलरी के रूप में ले रहे हैं। तो आपको जो भी अपना बजट प्लान करना होता है वो इस बात को ध्यान में रख करके करना होता है कि आखिर आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, एंड दैट इज द लिमिटेड अमाउंट यू हैव, एंड यू हैव टू स्पेंड इट अकॉर्डिंगली। कुछ पैसे बचाने भी हैं फ्यूचर के लिए, कुछ पैसे वैसी ज़रूरतों के लिए भी रखने होते हैं जो कि अचानक से एक्सजेंसी के तौर पे आ जाते हैं। कुछ ज़रूरी खर्चे जैसे कि आपका घर का खर्चा हो गया, मकान भाड़ा हो गया, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक हैं। बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, राशन का खर्चा हो गया, कुछ वैसे खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारी चीज़ों के बीच में एक्सक्यूज मी, ये लग्जरी चीज यहाँ पे फिट नहीं हो रही है। अब सैलरीड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमारे पास घूमने फिरने की इच्छा नहीं होगी? क्या एक लग्जूरियस जगह पे वहां पर पैसे कमाने की जरूरत नहीं होगी? वाह, हमारे बीच में शायद राहुल गुप्ता जी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम राहुल जी, वेलकम ऑन बोर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम अभी सफर की शुरुआत कर ही रहे थे, अभी अभी आप आए हैं। तो हम बात ये कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास, या रदर ये कहें कि एक जो सैलरीड पर्सन है, उसको उसकी भी तो इच्छाएं होती हैं, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करे? अब बेसिक खर्चे हैं वो तो होने ही होने हैं, हम चाह के भी उसमें कटौती नहीं कर सकते हैं। तो फिर बात आती है कि कुछ वैसा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास हो जिसके थ्रू हम उन सारी चीज़ों की पूर्ति कर सकें जो हम सैलरी के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। तो दोस्तों, कोशिश हमारी यही होगी कि हम कैसे पता करें कि वो कौन से इतने तरीके हैं जिसके थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो शुरू शुरू में जब मैंने अपने जॉब की शुरुआत की थी तो शाम के टाइम में थोड़ा सा समय रहता था मेरे पास, एंड आई वाज अ बैचलर। तो मुझे लगता था इस शाम के समय का उपयोग कैसे किया जाए, कुछ वैसे अदर एवेन्यूज हों, कुछ वैसे ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हों जिसके थ्रू मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकूं। एंड बिलीव मी कि जब मैंने सर्च करना शुरू किया इंटरनेट के ऊपर, देन आई फाउंड आउट कि ओ माय गॉड, देयर आर नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज
और इतने ज़्यादा हैं कि कितनी बार तो इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है पता करने में कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। रामास्वामी सर, गुड इवनिंग, वेलकम 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 ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर एक जो सैलरीड पीपल हैं उनके लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या से मेरा मतलब है सम लेजिटिमेट वे, सम राइट वे विच दे कैन इजिली यूज इट। लाइक देखिए, अगर आप इस टॉपिक को नेट पर सर्च करें या यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच we can easily find out that which all are the ways through which we can earn some extra amount of money. I believe that other two people are comfortable in English because I know Ramaswamy sir, he is comfortable in English only. Hindi he can't understand, so I believe that all of us are comfortable in English. If all of us are comfortable in English, just give me a thumbs up please so that I can continue in English only. Yes, very good. Gupta ji, if you are comfortable in English, just give me a thumbs up so that I can continue in English only. Anyways, let's continue in English only because English is a universal language and we can continue that. So what I was talking about, that for middle class people or those salaried people who are looking for some extra source of income, there is a lot of confusion in the market. Which is the best one to choose from? Now there comes that गुप्ता जी थोड़ा सा बस एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे बीच में रामास्वामी सर हैं जो कि इंग्लिश नहीं सॉरी हिंदी नहीं समझ सकते हैं, तो मुझे इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि बीच में थोड़ी सी हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश दोनों का मिक्स रखूंगा ताकि आप भी समझ पाएं और थोड़ा सा वो भी समझ पाएं। आई होप दैट्स ओके विथ यू रामास्वामी सर। आई विल स्पीक इन इंग्लिश इन बिटवीन एंड समटाइम्स आई विल आल्सो यूज हिंदी वर्ड्स so that he can understand, right? Thank you so much sir. So what I was talking about, that what are the other ways or rather legitimate way, because देखिए एक बात हमें अच्छे से समझना होगा कि जब हम नेट पर सर्च करते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के क्या क्या तरीके हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से सही कौन सा है। यकीन मानिए जब मैंने उसको चूज करने की कोशिश की थी आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड। मैंने बहुत सारा तरीका भी ट्राई किया बट अगेन सब में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते थे। दूसरा, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ए सैलरीड पर्सन इज द पॉजिटिव ऑफ टाइम. They don't have that much of time so that they can devote that much of time to earn some extra amount of money because they are already involved in earning their salary. And gone are those days when it used to be just 8 hours or 9 hours. Now these days minimum 9 to 10 hours is compulsory. So after spending 9 to 10 hours, now if you look for some extra hours of time so that you can devote to some different things, that's quite difficult. लेकिन हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सैलरीड आदमी होता है उसकी जो सबसे बड़े चैलेंज होते हैं वो होता है उसको समय की कमी है। तो लिमिटेड समय में आखिर वो ऐसा क्या करे जिसके कारण से उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल पाए, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है। दोस्तों मैं वैसी कोई बात नहीं करूंगा कि जो कि एकदम से ऑलरेडी आपको पता है, आप ऑलरेडी नेट पर आप देख चुके होंगे या आप भी जानते होंगे। बहुत सारे दो तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेडिशनल वे एंड अनदर कैन बी द कंकरेंट वे। आज के समय में जो चल रहा है वो वाला, और एक जो ट्रेडिशनल पहले से चलता आ रहा है। If you'll go online, you'll find out the most and foremost common thing what people say you about investing. आप इन्वेस्ट कीजिए किन चीज़ों में, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए। कुछ लोग ट्रेड करने का सजेस्ट करते हैं कि शेयर मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनको सब कुछ पता है कि कैसे एग्जैक्टली एक शेयर मार्केट के थ्रू डील किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू डील किया जाता है। बट इफ दे नो अबाउट इट, do you still think that they are earning and making money out of it? No. The big reason of this no is that they are not trained enough. They are not knowledgeable enough to understand how exactly the share market part works. Mutual funds, although this is a better option as compared to those you can say the share market, but again the thing is that in this case also, if they are not knowledgeable enough, there is a high chance of losing out all the money whatsoever they are investing in that. यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं वहां पे भी बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि मार्केट तो आपके कंट्रोल में है नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी परेशानी है कि उसके थ्रू आपको पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको कुछ वैसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखना पड़ेगा जो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में हो, जिसपे हमारी कुछ हद तक पकड़ हो, या कुछ हम वैसा काम कर पाए जिसके थ्रू आसानी से हम इसमें एक्सेल कर सकें। सो नाउ टू बी मोर क्लियर अबाउट दैट व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज, बिफोर आई जंप इनटू दैट लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द पेन पॉइंट।
गुप्ता जी, आप अगर मुझे बता पाएं कि अगर एक सैलरी आदमी जो होता है, बिकॉज ये सवाल मैं चंदन जी से पूछ चुका हूँ, आपसे मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि कोई भी आदमी एक दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्यों सोच रहा होता है? गुप्ता जी, अगर आप कुछ बता पाएं, बस एक दो लाइन में अगर आप कुछ लिख के बता पाएं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आखिर कोई क्यों सोचता है। यस गुप्ता जी, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें इसके बारे में कि आखिर किसी भी आदमी को एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत क्यों होती है। I'll just answer for you because you are taking your time. So, uh, generally, why people think for some secondary source of income? Because their first source of income, which is either their salary or any other source through which they are earning through which they are earning and they are making their life, they are not able to achieve all those things whatsoever they are aspiring for. It may be their need. Wow, very good, very good, बहुत सुंदर, थैंक यू गुप्ता जी। आपने कहा जरूरतें हम सब इतनी ज्यादा होती हैं ना कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि भाई अब इसमें से हम कौन सा हमारे लायक है, किसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आप सबको ही जानते हैं, बट शायद आप डरते होंगे उसमें इन्वेस्ट करने से, या आपने किया होगा तो थोड़ा बहुत आपको उसके रिस्क फैक्टर के बारे में पता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता है। तीसरा जो सबसे आसान तरीका लोग बताते हैं, दैट इन्वेस्ट इन सम रियल एस्टेट, यानी कि कोई आप अपार्टमेंट खरीद करके आपने उसको रेंट पे लगा दिया, या फिर आपने फ्लैट खरीद के रेंट पे लगा दिया। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? एक सैलरीड आदमी जो मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है, उसको आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का एक अपार्टमेंट या फ्लैट खरीद करके रेंट पर लगा दे। ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, जिसके पास है वो कर सकता है, लेकिन ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कुछ वैसे प्रैक्टिकल तरीके जिसके थ्रू हमको आसानी से कुछ इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, राइट? अब वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सो देयर आर सो मेनी वेज। आई विल नॉट से दैट दिस वन इज गुड, दिस वन इज बैड। नो, आई एम नॉट देयर टू से, आई एम नॉट देयर टू एडवोकेट अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी। As far as my knowledge is concerned, almost all these ways are really good. But what depends, it totally depends upon you that which method really suits you. What I personally feel, because जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि सबसे परेशानी क्या होती है कि मैं उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अगर उतना करना होता तो मैं एक रियल इन्वेस्टर बन जाता, अच्छे खासे पैसे मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर देता, और उसके बाद से फिर आराम से सारे काम चल जाते। तो पैसे ज़्यादा है नहीं, समय ज़्यादा है नहीं, और एक्स्ट्रा पैसा भी अर्न करना है। सो आखिर कौन सा ऐसा तरीका है? विच ऑल आर दोज वेज थ्रू विच वी कैन अर्न इट? Then comes to find out the concurrent ways. As you know that now these days, this online thing has really grown up a lot. ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे हम लोग चल रहे हैं, ये कितना पुराना है? इट्स नॉट दैट फार। यूट्यूब पे जो वीडियोस बन रहे होते हैं, यू नो दैट पीपल आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, दैट मोनेटाइजेशन, हर एक चीज का भी मोनेटाइजेशन हो गया है। आप YouTube पे अपना अगर वीडियोस आप लगातार डाल रहे हैं और उस कंटेंट में अगर वैल्यू है, लोगों को अगर उससे कुछ एक्साइटमेंट हो रहा है, कुछ चीजें उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देन दे कम ऑन योर चैनल, एंड इन दैट वे योर चैनल कैन बी मोनेटाइज्ड। सो वो एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आपको पैसे मिल सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप दूसरी कंपनी के बारे में अपने व्यूज शेयर करें, दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग एनी प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हैं। आज के टाइम में क्या होता है, जैसे कि सपोज आपको मोबाइल परचेज करना है, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, दिमाग में एक पिक्चर है कि हाँ ये सारे मोबाइल हैं जो मुझे परचेज करना है। सो वी गो ऑन इंटरनेट एंड व्हाट वी डू दैट वी गूगल इट, वी सर्च दिस मोबाइल इज देयर, देन आफ्टर वी गो टू रिव्यूज, and there are certain links which suggest you on any YouTube channel or any blogging link which describes all the features of that product, that this product has got this feature, इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये सारी चीजें हैं। And depending upon those reviews, we consider that whether we have to purchase that product or not. Do you know that just by reviewing this product, that gentleman who has posted this blog is earning some amount of money? Yes. So this is another way of earning some good amount of money. No use investment. आपको सिर्फ कुछ ब्लॉग बनाना है, ब्लॉगिंग करना, जैसे कि किसी भी चीज के बारे में जिसमें आपकी जानकारी है उसके बारे में कुछ लाइंस लिखना, अपना एक पेज बनाना, उस पेज पर डाल देना। जो भी इंसान उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगना चाहेगा उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो वहां पर देखेगा और उसके बदले में आपको वहां से पैसे मिलने लगेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है, तो मैंने पहले क्या बताया, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, थोड़े बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ही कम खर्चे के साथ। द सेकेंड वे इज बाई क्रिएटिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब।
We have people with us, like we have Ramasamy sir with us. He is already on YouTube and he is making so many videos. He already has so many videos on his YouTube channel and he has got so many followers, more than 1,000 followers he already has. So in that case, his channel can be monetized. I'm not sure it must be monetized by now. So that is another way of earning some passive amount of money. You've not invested anything that, but yes, you can earn some good amount of money out of it. There are so many YouTubers. There are so many YouTubers on the internet, on YouTube, whom we call as creators. They're earning very good and handsome amount of money. That's right, that it doesn't happen overnight. It requires its own time. But yes, what I'm talking about it, that is a passive way of generating income. कोई भी वैसा वीडियो जो आपका अच्छा चल गया, जिसमें कंटेंट बढ़िया है, जिसपे व्यूज ज्यादा आ गए और उसके बाद वो मोनेटाइज हो चुका है, तो ये आपको रिकरिंग इनकम देते रहता है बार बार जितनी बार व्यूज आएंगे उसके ऊपर एक सर्टेन व्यूज के बाद कुछ पैसे फिक्स होते हैं डॉलर के फॉर्म में, वो आपको मिलता है। खर्चा क्या लगा? कुछ भी नहीं। बट देयर कम्स योर पैशन। इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर थिंग, देन ओनली यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट। सो ब्लॉगिंग हो गया, फिर दूसरा व्लॉगिंग होता है। पहला ब्लॉग BLOG और दूसरा ब्लॉगिंग VLOGING। व्लॉगिंग मीन्स वीडियो बनाते हुए। आप कहीं घूमने गए हैं, वहां के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे मुझे वैष्णो देवी जाना था, मैंने क्या किया, नेट पे मैंने सर्च किया कि वैष्णो देवी जाने का कौन सा सही समय होगा, सही तरीका होगा, रास्ता कौन सा होगा, कौन सी ट्रेन लेनी है, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, कितने बजे निकलना है। अब मेरे जैसा इंसान जिसको कि वैष्णो देवी जाना है, उसको तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सपोज वहां पर हमारे गुप्ता जी हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, इन्होंने क्या किया कि वहां जा करके ऑलरेडी हर एक चीज का एक वीडियो, हाँ भाई मैं कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ, अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, अभी माता देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर इन्होंने वो वीडियो बना दिया है तो मेरे जैसे आदमी तो आ करके देखेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑन इंटरनेट such channels which are suggesting people how to reach Katra and how to go to Vaishno Devi, they have got maximum likes and hits, and those hits are getting converted into revenue. People are earning huge amount of money out of it. So blogging, vlogging, YouTube. Another way is creating ebook. आप ई बुक लिख सकते हैं, एक वैसा इंफॉर्मेशन जो जिसके थ्रू लोगों को आज इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एक PDF फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसको आप किसी सेलिंग साइट पे डाल सकते हैं और वहां से लोग जब जैसे जैसे डाउनलोड करेंगे वहां से कुछ पैसे आपको मिलेंगे। दैट इज अनदर वे। उसी तरीके से राइटिंग रियल बुक लाइक दिस। आई हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज अ राइटर हुज बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ, समथिंग रिलेटेड टू this network marketing industry. He is a writer, he is from the same industry and he has written a book. So similarly you can also write a book. I know now the standard is a bit increasing. Initial were the very easy one which anyone can follow. Book is a bit specialized one, but believe me, this is not the only thing what people can do. In fact, if you have interest, you can do it. तो गुप्ता जी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके अंदर कुछ भी कला है, कुछ भी टैलेंट है, आप चाहें तो आप उसको लिखित फॉर्म में लिख दीजिए और उसका एक सॉफ्ट कॉपी बुक बनाकर दे सकते हैं। उसको भी लोग परचेज करेंगे और उसके बदले कुछ पैसे आ सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और भी कुछ तरीके हैं। जैसे कि मैं, आप लोग आ चुके हैं तो मैं एक बार और छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए मुझे जो इंस्पायर किया है वो चंदन जी ने किया है, जो आज अभी लाइव सेशन में है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि पहला सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा भी लेकर के नहीं जाऊंगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी के अलावा कुछ और वैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कि आपको और भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा और पैसे कमाने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत ही कम खर्चे के साथ, एंड दैट इज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. So fortunately, Gupta ji is there in the same industry. Ramasamy sir is there in the same industry in direct selling, and these people all very well know that what is the potential of this direct selling and how exactly money can be generated out of it. So दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस सेशन को बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं यहीं पे खत्म करूंगा। सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा था कि कैसे एक वर्किंग पीपल बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए हुए, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि जो इंसान काम कर रहा है, जॉब पर है, उसके पास टाइम की कमी है, अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए हार्डली 1 से 2 घंटा दिन का निकाल करके या फिर सप्ताह का 3 से 4 घंटे निकाल करके कैसे आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए और भी बहुत सारे आइडियाज हैं। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक वेबिनार होता है जो कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होता है, रात को 8:20 में होता है। आप मुझे डीएम करें, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसका लिंक, इन्विटेशन लिंक दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, मैं आपको इन्विटेशन लिंक दे दूंगा। उस वेबिनार में आप आइए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जहां पर अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे और लेजिटिमेट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को शुरू किया जा सकता है, वो जानने के लिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ उस वेबिनार में। सो प्लीज आप मुझे अपना नाम और मैसेज आप मुझे डीएम कर दें, मैं आपको उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर लूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आने के लिए। इस पहले मैं पहली बार आया हूँ इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर, तो
आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंदन सर, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू रामास्वामी सर फॉर गिविंग दिस ऑनर, दिस प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू सो मच। अगली बार मैं फिर से लाइव आऊंगा, अब धीरे धीरे आपके इसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।